नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम आपका लगन और नीलम कौन व्यक्ति पहन सकता है, किस लगन वाले पहन सकते हैं, नीलम के बारे में हम अपने दर्शकों को आप जानकारी देंगे कि आपका कौन सा लगन है, किस लगन के लिए नीलम शुभ होता है। तो पहले मैं वो एक गणेश जी की वंदना, क्योंकि गणेश जी एक ऐसे देव हैं कि हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाले होते हैं। तो पहले गणेश जी की वंदना। ओम एकदंत महाबुद्धि सर्वज्ञ गणनायका सर्वसिद्धिकरास्तस्तु गौरीपुत्र विनायका। हम पहले सभी प्रार्थना करते हैं, हे गौरीपुत्र गणेश, हमारे जितने भी जजमान बोलो, कस्टमर बोलो, ग्राहक बोलो, उन सबके घर में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करना। तो आए आज शनि के बारे में पहले अपने दर्शकों को बता दें कि लगन, अगर आपका लग्न में शनि हो, द्वितीय भाव में शनि हो या तृतीय भाव में शनि है या 12 भाव में कहीं भी आपका शनि है, तो शनि क्या प्रभाव आपके साथ देगा। अगर आपकी पत्री में है तो आपकी पत्री सामने खोल रख दो कि शनि अगर लग्न में है तो ज्योतिष शास्त्र में क्या कहते हैं कि अगर आपका लग्न में शनि है तो ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि वाला, उसकी हाइट कम हो जाएगी, नीच प्रवृत्ति का, दुर्बल शरीर, दुबला पतला होगा। अगर किसी का शनि केंद्र में और नीच राशि का है तो केंद्र का शनि शुभ नहीं माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का द्वितीय स्थान में शनि है, यानी दूसरा स्थान जन्मपत्री में, तो द्वितीय स्थान में अधिकांश, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दूसरे घर में कोई भी ग्रह हो तो लगभग सब अच्छे ही फल देते हैं। तो इसी में से शनि भी अगर द्वितीय भाव है तो मनुष्य को सहनशीलता, धनवान, चतुर, इन चीजों का, अगर आपका शनि द्वितीय स्थान में नीच राशि का, चोरी, भया, डकैती, इस प्रकार के आपके मन में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। अगर किसी का तृतीय भाव में शनि है, तृतीय भाव अगर शनि है तो तृतीय भाव का शनि सहोदर, भाई, दीन, हीन, उत्तम, राजा, पुत्र, इन चीजों में तो आपको फायदा देगा। और अगर आपका नीच का शनि है तो इन्हीं चीजों में आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं अपने दर्शकों को फिर बता दूं कि अगर आपका चतुर्थ स्थान का शनि है तो चतुर्थ स्थान का शनि बंधु, स्त्री, पुत्र, नौकरों से, इन सब से हीन करा देगा। और यदि शनि वक्री तो अपने मामा से या अपने गांव से जाकर दूर रहेगा और दुखी रहेगा। यदि आपका शनि तृतीय पंचम स्थान में, तो पंचम स्थान का शनि क्या करेगा, पुत्र, धन, इन चीजों की परेशानी दे देगा, इन चीजों से दुखी रखेगा। और अगर आपका शनि छठे स्थान में है तो मनुष्य को नाश कर देगा, यानी शराबी, कबाबी, दुष्ट प्रवृत्ति का, इन चीजों के मनुष्य के मन में विचार आ जाएंगे। इसलिए छठे घर का शनि भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपका सप्तम स्थान में है तो शनि प्रथम स्त्री, उसकी पहली घरवाली, अगर किसी का सप्तम स्थान में शनि, यह आप ध्यान लगा के सुने, तो कई पत्रियों में ऐसा देखा गया है कि उनकी पत्नी का देहांत होना या उनके संबंध विच्छेद होना या उनकी पत्नी या पति उनकी मृत्यु तक, ये अगर सप्तम स्थान का शनि है तो जब पत्री मैचिंग कराते हैं, आप किसी मिलान कराते हैं, तो ये देखा जाता है कि सप्तम स्थान में कोई क्रूर ग्रह, पाप ग्रह इस प्रकार न हो। तो अगर सप्तम स्थान का शनि हो तो अधिकांश से देखा गया है कि पति पत्नी में टकराव, पति पत्नी अलगाव, पति पत्नी में एक दूसरे की विचारों में भिन्नता वाली बात ये करा देता है। अगर आपका अष्टम स्थान को, तो अष्टम स्थान का शनि भी परदेश, दुखी, इन चीजों का, नीच लोगों की संगति, ये प्रकार करा देते हैं। और अगर आपका 9 स्थान है
तो 9 स्थान का शनि दंभ करने वाला, धर्म, धन से हीन, पिता का धोखा देने वाला, पिता से धोखा खाने वाला, धनहीन, रोगी, पापी, अन्य स्त्रों से उसका संबंध रह जाएगा अगर आपका किसी का अशुभ शनि है। अगर किसी का 10वें स्थान में शनि, शनेश्वरे कर्मग्रे स्थितो महाधनी, अगर 10वें स्थान में शनि किसी है तो बड़ा धनवान, क्योंकि केंद्र का शनि उसको माना जाएगा, बड़ा धनवान, नौकरी, प्रेम करने वाला, प्रदेश में जाकर राजा के समान बंधुवानों से पूजने वाला, अगर किसी का 10वें स्थान का शनि है तो आदमी कुशल वक्ता, कुशल कार्य करने वाला, ये आपको राज सम्मान दिला देगा। अगर किसी का 11वें स्थान में हो तो धनवान, बहुभोगी, शांत प्रिया, प्रसन्न और सुशील व्यक्ति होगा और आपके चारों तरफ से चकाचौंध आपके गाड़ी मोटर सब चीज आप युक्त रहेंगे। अगर आपका 12वें स्थान का शनि है तो 12वें स्थान का शनि जातक को पंचों का सरदार, रोगी, दुर्बल, दुखी, रोगपाल, इन पक्षों को मानने वाला, इस प्रकार के दुर्विचार करने वाला, अगर आपका 5वें स्थान का 12वें स्थान का शनि है तो ये आपका अच्छा नहीं है। तो अगर आपका इन भाव में शनि है या आपका लगन, अगर आपका लगन मेष लगन है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए कि नहीं। मैं अपने दर्शकों को बता दें कि नीलम पहले कौन कौन लोग पहन सकते हैं। जिनका शनि शुभ हो, जिनका शनि उच्च राशि का, जिनका शनि मित्र राशि का यानी बुध ग्रह के साथ हो, आपका शुक्र ग्रह के साथ हो, आपका वृष राशि के साथ हो, यानी वृष राशि से शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, शनि, ये लोग नीलम धारण कर सकते हैं। अस्त वाले नीलम न पहने, बकरी वाले नीलम न पहने, या जिनका नीच राशि का शनि वो नीलम न पहने। नीलम से क्या होता है कि नीलम सब रत्नों में से ऐसा रत्न है कि जो शीघ्र कुछ घंटों में, यानी अगर अच्छा रत्न हो तो 3-3.5 घंटे में भी आपको असर दिखा देगा अगर आपको शूट करा होगा, और अगर आपको शूट नहीं करा तो 3-3.5 घंटे में आपको नुकसान पहुंचा देगा। किन लोगों को नीलम पहनना चाहिए इन लगन के हिसाब से? नीलम व्यापार के लिए भी होता है, पढ़ाई के लिए होता है, काम करने के लिए, या जिनकी साढ़ी सती चल रही है तो वो लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। नीलम से हानि क्या होती है? जितना अधिक लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी होता है। अगर आपकी पत्री में नीच राशि का, शत्रु राशि का, अस्त हो, बकरी हो, इस अवस्था में अगर नीलम आपने पहन दिया तो दोस्तों आपको हानि पहुंचेगा लाभ की वजह से। तो अपनी जन्मपत्री किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा पहले जांच परख करके फिर जाके नीलम रत्न धारण करें। नीलम साढ़ी सती के लिए भी, जिन लोगों की साढ़ी सती रहती है तो वो लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। साढ़ी सती जीवन में 6 बार आती है, महादशा 19 साल तक रहते, लेकिन जो साढ़ी सती है वो व्यक्ति की 6 दफे साढ़ी सती आते हैं। तो आए हम बात करें कि अगर आपका मेष लगन है तो आप मेष लगन वाला व्यक्ति नीलम पहन सकता है कि नहीं। मैं अपने दर्शकों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूं। अगर आपका मेष लगन है तो शनि 10वें और 1वें स्थान का, 10वां स्थान कर्म स्थान माना जाता है और 1वां स्थान लाभ स्थान। फिर भी इस मेष लगन वाले के लिए शनि योग कारक न होकर के ये आपको नुकसान पहुंचेगा। तो जहां आपका अगर मेष लगन आपका है तो आप नीलम कदापि धारण न करें। अगर आपका वृष लगन है तो वृष लगन शनि की राशि 9 और 10वां स्थान में जाएगी। ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाती है। वैसे शनि लग्नेश का, शुक्र का मित्र ग्रह भी है, तो इससे पहने से मान सम्मान, धन, सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान, नौकरी, इनमें आपको लाभ होगा। तो अगर आपका वृष लगन है तो 7.25 रत्ती का नीलम पंच धातु में या चांदी में, गोल्ड में जिन लोगों का नीलम बहुत सारे हमारे पास रहते हैं
कि नीलम सोने में धारण करा रहता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीलम को कभी भी सोने में ना धारण करे, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा देगा। आपको नीलम शवसात्रति वृष लगन अगर है तो शवसात्रति दाएं हाथ में बीच उंगली में चांदी में या पंचधातु में शनिवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन शाम के समय, शनि का जो प्रचलन होता है वो शाम के तरफ होता है, इसलिए नीलम या शनि का जो भी उपाय करना चाहे तो शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद, सनसेट भी बोल सकते हैं, मिडनाइट भी बोल सकते हैं, तो उस समय नीलम धारण करें। अगर आपका मिथुन लगन है यानी 3 नंबर का आपका लगन है तो मिथुन लगन वाले के लिए शनि कुंडली में अष्टम नव स्थान जाएगा। अष्टम स्थान विघ्न वाला, मार्केश, बंद, ये चीज नुकसानदायक है, लेकिन नव स्थान भाग्य स्थान और त्रिकोण स्थान भी है, इसलिए नीलम मिथुन लगन वाले अवश्य धारण। इससे आपके भाग्य वृद्धि होकर आपके घर में धन, धान्य और संपत्ति की उन्नति होगी, इसलिए आप ही नीलम धारण कर सकते हैं। आए, अगर आपका कर्क लगन है, आप अपनी पत्री में देख सकते हैं 4 नंबर का कर्क लगन यानी 4 नंबर का, अगर आपका कर्क लगन है तो कर्क लगन वाला जातक या जाति का नीलम पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं। मैं इस चार्ट के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाना चाहता है कर्क लगन। कर्क लगन में शनि सप्तम और अष्टम स्थान में जाएगा, यानी 7वां में और 8वां में शनि चला जाएगा, तो सप्तम स्थान, अष्टम स्थान अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये आपका मार्केश भी होता है और चंद्रमा शनि का शत्रु भी है, इसलिए जिन लोगों का कर्क लगन है वो नीलम कदापि धारण न करें, नहीं तो आपको हानि पहुंचा देगा। अगर आपका सिंह लगन है यानी 5 नंबर आपका लगन है तो सिंह लगन वाले जातक या जाति का शनि पंचम व छठे स्थान का, ये दोनों अनिष्टकारी होंगे, इसलिए अगर आपका सिंह लगन है, सूर्य और शनि पिता पुत्र है, आपस में शत्रु होने के कारण सिंह लगन वाला जातक भी नीलम नहीं धारण कर सकते हैं। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा आती है तो उस समय कोई पैरा देता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए आप नीलम कदापि धारण न करें। यदि आपका तुला लगन, कन्या लगन है तो कन्या लगन वाला व्यक्ति नीलम धारण कर सकता है। यदि आपका तुला लगन है तो तुला लगन वाला शनि की राशि 4थी और 5वें स्थान जाएगी, केंद्र और त्रिकोण संबंध बनाते, शनि लग्न इसका शुक्र का मित्र भी है, इसलिए तुला लगन वाला नीलम अवश्य धारण। इससे उसको भूमि, भवन, गाड़ी, मोटर, संतान, धन, शिक्षा आदि में उनकी वृद्धि होगी, इसलिए तुला लगन वाला नीलम 7.25 रत्ती का चांदी में बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन अवश्य धारण कर दें। यदि दोस्तों अगर आपका वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन कुंडली वाले के लिए राशि तृतीय और चतुर्थ स्थान जाएगी। लग्नेश मंगल और शनि की शत्रुता होने के कारण अगर आपका वृश्च लगन है तो आप कदापि नीलम धारण न करें, नहीं तो आपको नुकसान पहुंचेगा। यदि आपका धनु लगन है, आपकी पत्री में धनु लगन है, तो धनु लगन वाले के लिए शनि की राशि द्वितीय और तृतीय स्थान पहुंची। कुंडली में द्वितीय स्थान मारक है और तृतीय स्थान अनष्टकारी है, इसलिए धनु लगन वाला नीलम कदापि धारण न करें। यदि आपका 10वां स्थान यानी मकर लगन है तो मकर लगन कुंडली वाले के लिए शनि लग्नेश होने के कारण दूसरे स्थान का स्वामी भी है, जो कि धन स्थान का है। मकर लगन शनि नीलम अवश्य धारण, आजीवन धारण करने, इससे आपका स्वास्थ्य, धन, दौलत, सुख, शांति और हर प्रकार से आपको उन्नति देगा, इसलिए आप 7.25 रत्ती का नीलम अवश्य धारण कर दें। यदि आपका कुंभ लगन है तो कुंभ लगन वाला शनि लग्नेश होने के कारण अति शुभ है, इसलिए कुंभ लगन वाला नीलम धारण अवश्य करें, इससे सौभाग्य की वृद्धि होगी और नीलम आजीवन आप धारण कर सकते हैं 7.25 रत्ती का। यदि जातक का मीन लगन है 12 नंबर का तो मीन लगन वाला कुंडली शनि की राशि द्वादश और एकादश स्थान जाएगी। एकादश स्थान
शुभ है, पर दोनों स्थान प्राय अनिष्टकारी माने जाते हैं। लग्नेश बृहस्पति शनि आपस में सम राशि होने से नीलम अगर महादशा है तो आपको ठीक रहेगा, और वैसा मीन लगन वाले के लिए नीलम भी हानिकारक ही रहेगा। तो ये रहे दोस्तों आपका 12 स्थान, ये 12 लगन के नीलम आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। आज हम नीलम के बारे में, कल इसी प्रकार हम राहु की चर्चा करेंगे और हम केतु की चर्चा। हमको बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रश्न करते हैं। हम किसी की पत्री अभी लाइव नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम एक व्यक्ति की पत्री अवश्य इस प्रकार से लाइव दिखाएंगे। आपको जो भी अपनी समस्या है तो आप अपना ईमेल करके हमारे ईमेल पे भेजें अपने टाइम तारीख, और अपना शुल्क अवश्य भेजते हैं, और अपना पोस्ट कार्ड या अंतर्देशी या जो भी लेटर के माध्यम से आपको भेजना चाहे, हमारे ऑफिस में हमारे जो अन्य सहयोगी ज्योतिषाचार्य हैं वो आपकी गहन अध्ययन करके आपके बारे में अवश्य, या आप लोग हमसे जनपत्री दिखाना चाहते हैं या हमसे जनपत्री बनवाना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस उत्तरांचल ज्योतिष रत्न केंद्र X24 सौतेक्स पार्ट 1, हमारा ईमेल www.jyotishdipmala.com, या टेलीफोन नंबर, या हमारा टेलीफोन आप देख रहे हैं, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और हम आपका, अगर आपने पत्री बनवानी है तो अपना ईमेल भेजें और 501 रुपए आप भेजें, हम आपकी ईमेल के द्वारा आपकी पत्री आपके घर तक पहुंचा देंगे। इसी के साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारा YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला को अवश्य लाइक करें और अन्य लोगों को भी इसको भेजें। अधिक जानकारी या कोई आप में कोई जानकारी है तो अवश्य आप हमारे साथ शेयर करें, या हमारी पत्रिका में आप हमारी पत्रिका पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन ज्योतिष दीपमाला मासिक पत्रिका जो प्रत्येक महीने में छपती है और ऑनलाइन में आप फ्री देख सकते हैं। अगर कोई ज्योतिषी भाई है वो अपना लेख देना चाहता है, ज्योतिष का या अन्य चीज का लेख देना चाहते हैं, या कोई अन्य कोई हमारा उसमें धार्मिक कोई लेख देना चाहते हैं, तो आप अवश्य हमारे ईमेल पे अपना लेख भेजें, हम उसको अपनी पत्रिका में अवश्य प्रकाशित करेंगे। जय बद्री विशाल।